काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और इस बीच मैंने सोचा, कई दिन से मैं देख रहा था बच्चों की हालतें और कोचिंग्स के स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी की किताबें, इतना धुआं बना रखा है कि जैसे कोई चीज़ बड़ी हवा हो गई हो। बहुत खतरनाक बना करके पेश कर दिया है। तो मुझे लगा बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसान करता हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसलिए मैं ये थोड़ा दावा भी कर रहा हूँ कि इफ़ यू नो द अर्थमेटिक ऑफ क्लास 7th you can solve these 40 problems of IIT JEE and NEET, and especially without pen and paper। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर, ये लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, बिना पेन पेपर के आप ये 40 प्रॉब्लम खोज के अपनी किताबों से ढूंढिएगा। एक भी ना लगे, अगर कि एक 40 में 39 लग गए और एक नहीं लगा, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए कि भाई ये हमारा नहीं लग पाया, और वो भी पेन पेपर के बगैर। पेन पेपर टच नहीं करना है, कोशिश करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे ज्ञान के बोझ से दबे हुए हैं, तो ज्ञानी आदमियों से थोड़ा मैं दूर रहता हूँ और बच्चों को ज्ञान से मुक्त करने की कोशिश करता हूँ कि तुम अपने बुद्धि विवेक से जो सोच सकते हो करो। और बच्चे फार्मूलों के बोझ में, ज्ञान भी क्या है, बिना मतलब के उल जलूल फार्मूले हैं और उन्हें हमने रटा हुआ है। कोशिश करते हैं कैसे सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्लास 7th लेवल की मैथ्स आती है तो आप IIT JEE एंड नीट के ये 40 क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन पेपर को प्रयोग में लाए हुए, बिना पेन एंड पेपर के। यहाँ भी लिख दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए, आपको एक चीज आनी चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल हर बच्चा पढ़ता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा पढ़ानी नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन इतना ज़्यादा एनसीईआरटी ने उलझुल डाला हुआ है। खैर, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसा सारी डायमेंशंस दी हुई हैं। सिमिलर ट्रायंगल मतलब वो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट उसी रेशियो में बढ़ गया, बी बढ़ के डी हो गया, बी इंक्रीज होके डी हो गया, और ए इंक्रीज होके सी हो गया। अगर बी जो है के टाइम्स बढ़ा तो ए भी के टाइम्स इंक्रीज कर गया। हमको उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ ये लिखें दिस बाई दिस, ए बाई बी इज इक्वल टू टोटल सी बाई टोटल डी। आपको इतना ही जानना है, ठीक है। एक तो आपको ये चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज आनी चाहिए कि यहां पे ओरिजिन है, अगर यहां से ए दूरी पे या एक्स दूरी पे कोई पैरामीटर है, एनी पैरामीटर वेरीज एज के बाई आर स्क्वायर, कोई पैरामीटर के बाई आर स्क्वायर या के बाई एक्स स्क्वायर की तरह वेरी कर रहा है, यानी एक्स बढ़ रहा है तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ए डिस्टेंस पे क्या होगा, के बाई ए स्क्वायर, उसको मैं डब्ल्यू बोलता हूं। 2a पे क्या होगा, के बाई 2a का स्क्वायर, उसको मैं लिखूंगा के बाई 4a का स्क्वायर। के बाई ए स्क्वायर को तो मैं डब्ल्यू बोल रहा था, तो ये होगा डब्ल्यू बाई 4। मैं 3a पे क्या लिखूंगा, के बाई ए पे डब्ल्यू था तो 3a पे, नीचे इस चीज का स्क्वायर फिर से होगा तो डब्ल्यू बाई 9। 4a पे लिखूंगा, इसका स्क्वायर फिर से होगा डब्ल्यू बाई 16। 5a पे लिखूंगा के बाई 5a स्क्वायर डब्ल्यू बाई 25, ठीक है। आगे बढ़िए, 6a पे लिखूंगा डब्ल्यू बाई 36, 7a पे लिखूंगा डब्ल्यू बाई 49, 8a पे लिखूंगा डब्ल्यू बाई 64, 9a पे लिखूंगा डब्ल्यू बाई 81 और 10a पे लिखूंगा डब्ल्यू बाई 100। ओके, a पे लिखूंगा w, तो 3a बाई 2 पे क्या लिखूंगा, नीचे 3a बाई 2 का स्क्वायर करूंगा। जो भी क्वांटिटी यहां पे है वो नीचे आ रही है, यहां पे है वो नीचे आ रही है। 3a बाई 2 का स्क्वायर करिएगा तो नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4 बाई 9 डब्ल्यू। 5a बाई 2 करिएगा, ये नीचे आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर नीचे 25 बाई 2 ऊपर जाएगा स्क्वायर 4 बाई 25। 2a बाई 3 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2a बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होकर ऊपर 9 जाएगा और 2 का 4 आ जाएगा। तो 3a बाई 2 पे 4 बाई 9 के डब्ल्यू, 5a बाई 2 पे 4 बाई 25 डब्ल्यू और 2a बाई 3 पे 9 बाई 4 डब्ल्यू, ऐसा होगा। और आगे बढ़िए, 3a बाई 2 पे इतना आ गया। नेक्स्ट, हाँ, a बाई रूट 2 पे क्या होगा, k बाई ए स्क्वायर पे w है, तो ये चीज यहां आ जाती थी,
a बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये चीज नीचे आ गई। तो k बाई ए रूट टू का स्क्वायर होता है 2, तो k बाई ए स्क्वायर को मैंने w लिखा तो ये आ गया w बाई 2। a रूट 3 पे क्या होगा, नीचे स्क्वायर होगा तो w बाई 3। a रूट 5 पे क्या होगा, w बाई 5। इसको आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर यहां पे ये वैल्यू w थी तो यहां पे क्या होगी, w बाई 2 होगी। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस a रूट 2 होगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस w है और यहां w बाई 3 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, a रूट 3 होगी। अगर ये डिस्टेंस w है, ये पैरामीटर w है और यहां पे w बाई 5 है, मतलब नीचे a रूट 5 आएगा। सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। ये है हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत ज्यादा लोगों ने मेहनत की, कुछ लोगों ने बातें की कि भाई ये हमारी माता है, ये पृथ्वी माता है हमारी। ठीक है, ये पृथ्वी माता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप ये समझिए कि ये, हाँ ये देखिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हम लोग तो फिर जमीन पे रहते हैं और हम लोग सरफेस पे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों ने सोचा, एक सेकेंड कुछ स्विच करना है। हाँ, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अगर अर्थ के सरफेस पे, जैसे रॉकेट को फेंका गया, रॉकेट गया और रॉकेट को अर्थ के सरफेस पे यदि रॉकेट को खींचा जा रहा है फोर्स F1 से, तो अर्थ रॉकेट कुछ ऊंचाई पे चला गया, मान लीजिए 32,000 किलोमीटर पे चला गया मान लीजिए, तो फिर उसको कितने फोर्स से खींचा जा रहा होगा। जब वो सरफेस पे था तो F1 फोर्स से खींचा जा रहा है रॉकेट को, अर्थ खींच रही है, पृथ्वी हमारी माता है, खींचेगी ही। और जब रॉकेट इतनी ऊंचाई पे चला गया 30,000 किलोमीटर पे, तो कितने फोर्स से खींच रहा होगा, एक ये पूछ सकता है। यानी काफी ऊंचाई पे ग्रेविटेशन, या अर्थ के कुछ ऊंचाई पे। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि हम उतनी बड़ा फिगर ना लें, हम कुछ 100 या 200 या 300 400 500 किलोमीटर तक बात करें। तो यहां पे किसी बॉल को F1 से खींच रही थी अर्थ, यहां पे F2 से खींच रही है, तो बताओ क्या रेशियो होगा। निश्चित ही पृथ्वी से दूर जाएंगे तो खिंचाव कम होगा, F2 कम होगा F1 से, कितना होगा वो ये पूछते हैं। तीसरा, कोई सुरंग है, कोई वैली है, कोई खाई है, यहां पे फोर्स F1 लग रहा है, आप उस सुरंग में अंदर चले गए तो यहां पे फोर्स F2 लग रहा है। ये दोनों पूछेगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। निश्चित ही अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा खींचता है, किसी भी ब्लॉक को अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा खींचा जाता है। अंदर जाते ही वो खिंचाव कम होता है, बाहर आते ही खिंचाव कम होता है, दोनों तरफ वो खिंचाव कम होता है। जैसे आपसे एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं वाटर रख दूं तो क्या करने पे, पूरा भर दिया मैंने, तो क्या करने पे वाटर गिरेगा, स्पिल आउट होगा, क्या करने पे ये स्पिल आउट होगा। मैं इसको गर्म करूं या ठंडा करूं, आंसर होगा चाहे इसको कूल कीजिए, चाहे उसको आप हीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पानी बाहर गिरेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वॉल्यूम मिनिमम होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो भी, टेम्परेचर घटाइएगा तो भी वॉल्यूम का बढ़ना तय है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की हालत है कि तुम चाहे उसको ठंडा करो या गर्म करो, उसको बाहर गिरना ही पड़ेगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर सबसे कमजोर होता है, अपने को सिकोड़ लेता है। ठंडा करते हो तो भी वॉल्यूम बढ़ता है और गर्म करते हो तो भी वॉल्यूम बढ़ता है। इसका आंसर ये होता है। ठीक ऐसे ही ग्रेविटी का भी होता है। अर्थ के सरफेस पे तुम जब होते हो तो सबसे ज्यादा पृथ्वी माता खींचती है। जब उसकी गोद में बैठे होते हो, माँ के गोद में बैठे होते हो, तो सबसे ज्यादा प्यार करती है। गोद से बाहर जाओ, ठीक है, तो भी तुम्हें कम प्यार करेगी, भाई थोड़ा दूर चले गए तुम, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाओ तो भी कम प्यार करेगी, ठीक है। तो उसकी गोद में होते हो, यानी अर्थ के सरफेस से हम बाहर दूर जाते हैं तो भी ग्रेविटी घटती है, अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तो भी ग्रेविटी घटती है। यही खेल है और यही मैथ्स है और यही खेल है। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं और लोग जो है अलग अलग कोचिंग्स के मटेरियल लेके परेशान होते हैं, घबराते हैं, ठीक है। मुझे लगा ये सब प्रॉब्लम ओरल करने चाहिए, ठीक है। आदमी की भी कुछ क्षमता होती है, हमारा ब्रेन जो है बहुत तगड़ा मशीन है, लेकिन उस मशीन को हमने बंद कर दिया है, केवल ऊपर से धूल धक्कर झाड़ रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। चलिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में 3 ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एवरी ईयर, बिना किसी डाउट के। चलिए, पहला होता है, एक तो तरीका है ये सिमिलर ट्रायंगल का।
सिमिलर ट्रायंगल आपको आना चाहिए। दूसरा है ये भीतर अर्थ के अंदर जी इनसाइड अर्थ जो है प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की तरह वेरी करता है। जी इनसाइड पृथ्वी के अंदर, और जी आउटसाइड द अर्थ प्रोपोर्शनल टू 1/r² वेरी करता है। 1/r², आर घटता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r आती है। देखिए -1/r, यहां भी ऐसे आ रही है। यही 3 ग्राफ है, यही खेल है। इसी में इतना पागल होते हैं बच्चे, इतना पागल होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, और टीचर्स भी खूब मोटे मोटे नोट्स लिखाते हैं, 40-40 पेज, 30-30 पेज केस बना करके। बिना मतलब की बातें हैं ये सब। सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है, भीतर गए तो लीनियरली, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -1/r होता है नीचे। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 1/r के हिसाब से वेरी करता है। जी आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, और जी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू r के। ठीक है, अब देखिए पूछा है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ जी सरफेस। ये हमारी पृथ्वी माता है, और भैया यहां से r दूरी पर तुम्हें पता है कि g की वैल्यू GS है। पूछा है पृथ्वी माता के केंद्र से r/2 दूरी पे, तो r/2 पे g कितना होगा। तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस जो है इस टोटल का आधा हो गई है, तो पक्का है कि ये भी जो है इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा GS/2। कोई ऐसे भी पूछ सकता था कि अर्थ के सरफेस पे जब बॉल रखा गया तो 100 न्यूटन उसका वेट था, अर्थ उसे 100 न्यूटन से खींच रही थी। जब उस बॉल को ठीक आधे रेडियस पे ले गए, अर्थ के आधे रेडियस पे ले गए, तो ये r/2 हुआ, तो ये भी r/2 हुआ। तब कितने से खींचेगी? सीधी सी बात है, यहाँ पे g की वैल्यू आधी हो गई है, तो यहाँ भी आधी हो जाएगी। यहाँ कितने से खींचेगी? यहाँ खींचेगी 50 न्यूटन से। ठीक है, देखो जी की वैल्यू आधी, दूरी आधी, ये डिस्टेंस ही कमाल की है। ये डिस्टेंस इसका जितना हिस्सा होगा ये भी टोटल का उतना हिस्सा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है नीट का कि आप जो हाफ वे टू द रेडियस ऑफ अर्थ गए, रेडियस ऑफ अर्थ के आधे पे गए, तो बताइए कितने से खींचेगा। भाई सरफेस पे 100 से खींच रहा था, तो तुमने इस दूरी को आधा कर दिया, तो ये जो है टोटल का आधा हो जाएगा। आंसर ओरल है, लेकिन लोग फार्मूला लगाने वाले लगाते हैं, क्या करिएगा। चलिए, तो जो जी इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल टू x वेरी करता है। देखिए आप सरफेस से दूर गए, आप सरफेस से दूर गए, ठीक है, ऐसे आपका जी बढ़ गया, और दूर बढ़े जी बढ़ गया, और दूर बढ़े जी बढ़ गया, और दूर बढ़े जी मैक्सिमा हो गया। आप सरफेस पे रहते हैं, सरफेस से चाहे आप भीतर जाइए, अंदर जाइए, चाहे बाहर आइए, इधर भी घटना है, इधर भी घटना है, बाहर जरा तेजी से घट जाता है। ठीक है, ऐसा ही है। अब यहां इतने ही पे तुम बहुत सारे जवाब दे सकते हो। IIT JEE मेन का एक क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग जो है इसको भी गलत करके आते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें पूछा कि ये बताओ, मैं अर्थ के सरफेस से कुछ गहराई नीचे जाता हूं तो भी वही जी की वैल्यू पाता हूं, बाहर जाता हूं तो भी वही जी की वैल्यू पाता हूं। बताओ एक्स बड़ा है कि वाई? तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा घट गया ऐसे, और ये ज्यादा दिखने में लग रहा है ज्यादा, यहां y ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस से x दूरी बाहर आया तो भी वही g है, और y दूरी अंदर आया तो भी वही g है। तो ऑप्शन में देख लो, जहां y ग्रेटर देन x है वो आंसर होगा। देख लो, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ होता तो हम बोलते जितना इधर जाता उतना उधर जाता, लेकिन ग्राफ ऐसा ना होकर के कैसा है, कुछ ऐसा है, तो जितना इधर ज्यादा जाएगा इधर कम जाएगा उसी जी के लिए, तो अर्थ के अंदर ज्यादा जाना पड़ेगा, y ज्यादा होगा x से। कुछ चीजें इसी आधार पे बहुत सारे तुम आंसर दे सकते हो, लेकिन हम लोग इतनी बेवकूफियां करते हैं, और ये किताबें भरी पड़ी हैं NCERT की और दुनिया भर के राइटर्स की और कोचिंग से मटेरियल की, कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए जी सरफेस यहां पे है, कैपिटल R यहां पे है, जी इन यहां पे है, स्मॉल r यहां पे है। कैपिटल R दूरी पे GS है वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की, और स्मॉल r दूरी पे जी इन है। पूछा है कैसे जी इन निकालोगे, तो जी इन बाई R इज इक्वल टू GS बाई कैपिटल R। तो यहां से जी इन आपका आ जाएगा। कैसे? इस R को उधर भेज दीजिएगा। ऑलवेज यूज सिमिलर ट्राइंगल फॉर जी इन, ऑलवेज यूज सिमिलर ट्राइंगल फॉर जी इन।
चलिए, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ G। यहां पे G सरफेस है, तो यहां क्या होगा, ये r/2 डिस्टेंस है, ठीक है, तो टोटल r था, तो ये भी तो ठीक है, r/2 है, तो ये r/2 इसका क्या हुआ, इस टोटल का ये आधा हो गया, तो ये वैल्यू भी टोटल की आधी हो जाएगी, क्या होगी, GS/2। आगे बढ़िए, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। भाई ये GS है, ये डिस्टेंस कितनी है, r/3 है, और टोटल r है, तो ये जो है कितना हिस्सा हो गया इसका, 1/3, तो ये भी क्या होगा इसका हिस्सा 1/3 GS/3। यही तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये जो है, अगर ये 10 था और ये 50 था, ये 10 का घट के 5 हो गया, आधा हो गया, तो ये भी 50 का घट के आधा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उसी रेशियो में घटेगा। ये अगर 5 2 गुना हाफ कम हुआ तो ये भी हाफ कम होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इस प्रॉब्लम में देखिए, ये दूरी r/4 है और ये GS है, और ये कितना है, r है, टोटल r है, r का 1/4 है ये, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ये इसका 1/4 होगा, यानी GS/4 होगा। और आगे बढ़िए, एग्जाम में आए क्वेश्चंस है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अब बोला डेप्थ, हम तो यहां रहते हैं इस चैप्टर में, इसीलिए इतनी झंझट लोगों ने की है, क्योंकि आदमी अर्थ के सरफेस पे रहता है और सारी दूरियां अर्थ के सरफेस से मेजर करता है। हम यहां रहते हैं, तो हम बोले कि हम r/2 गहराई पे गए। भाई r/2 गहराई पे गए, टोटल r पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, और ये r/2 हुआ, और ये GS है, ये डिस्टेंस इस टोटल का आधा हो गई, तो ये डिस्टेंस इस टोटल का आधा होगी। आंसर क्या होगा, GS/2। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम रेडियस के आधे पे जाएं तो वेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यहां देखिए, अर्थ के सरफेस से हम r/3 पे गए, तो आपको पता है कि टोटल r होता है, r में से r/3 सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना होता है, 2r/3 होता है, और ये जो G है, ये वैल्यू इस टोटल का 2/3 हो गई, तो ये वाली वैल्यू इस टोटल का 2/3 हो जाएगी, 2/3 G हो जाएगी, है ना। मतलब अगर ये वैल्यू हमारी nx थी, x थी, और ये x/n हो गई, और ये y थी, तो ये भी क्या हो जाएगी, y/n होगी। जिस रेशियो में ये घटेगी उसी रेशियो में ये भी घटेगी, ये बात आपको याद रखना है सिमिलर ट्रायंगल में। आगे बढ़िए, r/4 डेप्थ है बच्चे, देखो ये r/4 है, तुम्हें पता है टोटल क्या होता है, r में से r/4 घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3r/4 आ जाएगा। तुम देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू GS थी, ठीक है, तो r का ये 3/4 हो गया, तो ये भी GS का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 G हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलो, ये r/5 है, तुम r/5 गहराई पे गए, डेप्थ r/5 है, तुम्हें पता है कि ये टोटल r होता है, तो ये कितना हो गया, r - r/5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4r/5। तुम्हें मैथ्स इतनी आनी चाहिए कि मेंटली ये तुम दिस माइनस दिस कर सको, r/5। तो ये डिस्टेंस इसका 4/5 हो गया, तो ये अगर टोटल GS है तो ये क्या हो गया, ये भी इसका 4/5 हो गया, 4/5 GS हो गया। देखो ये क्या हो गया, ये 4r/5, टोटल का 4/5 हो गया, तो ये भी टोटल का 4/5 हो जाएगा, 4/5 G, ठीक है। यहां r/6, तो अमूमन मैं n कर लेता हूं, 6 की जगह मैं n कर लेता हूं, ठीक है। डेप्थ जो है मैं n कर लेता हूं कि भाई डेप्थ इज इक्वल टू r/n हो गई, तो r/n गहराई पे जब जाओगे तो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा r/n, तो इतना कितना हो गया, r - r/n। तुम लिख सकते हो इसको प्यार से, r कॉमन लिए, 1 - 1/n इज इक्वल टू r इंटू n - 1/n। ये डिस्टेंस तुम्हारी इतनी हो गई, ये वाली। अब मान लो G1 है यहाँ पे, ये तो GS था, तो लिखोगे GS/R, लिखोगे ना यहाँ पे GS/R, GS/R इज इक्वल टू G1 बाई ये डिस्टेंस, G1 बाई ये डिस्टेंस कितनी आई थी, इतनी, r इंटू n - 1/n। तो r कैंसिल हो गया, G इनसाइड जो आना था वो G इनसाइड हमारा आ गया, कितना, इसको उधर लेते जाओ, n - 1/n इंटू G सरफेस।
ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। r/10 हो गया भाई, तो ये हो गया r/10। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, r में से, टोटल में से r/10 घटाओगे तो हो जाएगा 9r/10। अब ये टोटल वैल्यू r थी, बड़े ट्रायंगल का ये बड़ा वाला डंडा ये r था, उसका ये 9/10 हो गया। तो इस बड़े डंडे GS का ये भी क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। सब्जी खरीद सकते हो तो ये समझ में आएगा, लूडो खेल सकते हो तो ये समझ में आएगा। तो खैर, जी इनसाइड की चीजों के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, जी इनसाइड की चीजों के लिए हमेशा हम यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल इतना मजा देगा तुमको, तुम देखना खोज करके, इतने रद्दी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चों की थरथरी कांपती है जब मैं देखता हूं, मुझसे सवाल पूछते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो डरते रहते हैं, अरे सर जी इन ऐसा, उसमें समय लगाते हैं। जिस सवाल को, जिस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में सोच सकते हैं, उस क्वेश्चन को 2-2 मिनट देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मुझे तकलीफ देह लगता है, कोशिश कीजिए अच्छा करिए। चलिए अब आगे आ जाइए, अब जी आउटसाइड की बात करते हैं, जी आउटसाइड की तैयारी करते हैं। क्लास 9th 10th में स्थितियां बड़ी भयावह हैं, लोगों को ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। डेसिमल भी वही चीज है, परसेंटेज भी वही चीज है, फ्रैक्शन भी वही चीज है। जब मैं बोलूंगा 1% तो डेसिमल में होगा 0.01, जब मैं बोलूंगा 2% तो डेसिमल में होगा 0.02, जब मैं बोलूंगा 4% तो डेसिमल में होगा 0.04, जब मैं बोलूंगा 6.25% तो डेसिमल में होगा 0.0625, और 25% बोलूंगा तो होगा 0.25। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां आओ, 1% को फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 1/100। 2% को फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 1/50। 4% को फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 1/25। 6.25% को बोलोगे 1/16, जो कि 1/4 स्क्वायर है। 25% को क्या बोलोगे, 1/4, जो कि 1/2 स्क्वायर है। तो 1% हो गया 1/10 स्क्वायर। 2% को बोले तुम 1/50, जो कि अप्रॉक्स 1/49 है, जो कि 1/7 स्क्वायर है। 4% को तुम बोले 1/25, जो कि 1/5 स्क्वायर है। 4% को तुम बोले 1/25, 25वां हिस्सा है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 25% को क्या बोलोगे, 25% क्या होगा, 25% को बोलोगे 1/4। ठीक है, तो 4% होता है फ्रैक्शन में 1/25 और 25% होता है 1/4। ठीक है, ये चीज ख्याल रखना। आगे बढ़ो, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी माता है। कोई भी कैलकुलेशन हाइट से मत करो, हमेशा बाहर देख रहे हो तो पृथ्वी को, सेंटर को पॉइंट मान लो। कोई भी कैलकुलेशन हाइट से मत करो, कोई भी कैलकुलेशन जो बकवास किताबों ने की है और मटेरियल ने की है कोचिंगों के, कोई भी कैलकुलेशन अर्थ के सरफेस से ना करो, अर्थ के सरफेस से ना करो, से नहीं करो। कहां से करो, आउटसाइड पॉइंट के लिए पृथ्वी को पॉइंट मान लो। आउटसाइड के सारे बिंदुओं के लिए, आउटसाइड के सारे बिंदुओं के लिए अर्थ को गोला ना मान करके पॉइंट मान लो। अर्थ को स्फीयर ना मान के, स्फीयर न मान के क्या मान लो, पॉइंट मान लो। स्फीयर न मान के पॉइंट मान लो, ये मेरा कहना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, m दूरी, कोई मास m है, r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड, न्यूटन, कैवेंडिश, कौन कौन लोग लगे, तो उन्होंने बताया कि भैया ये फार्मूला है gm/r²। कोई भी मास m है, वहां से r दूरी पे g जो होता है, एक्सल या ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, जिसे अर्थ के लिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू gm/r² होती है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R जब रखते हैं तो g सरफेस आ जाता है। तो g सरफेस जो होता है ना, g सरफेस के लिए आप ये फार्मूला हमेशा याद रखिए और अपने खून में डाल लीजिए कि g सरफेस इज इक्वल टू gm/r² होता है। तो g सरफेस इज इक्वल टू gm/r² होता है, किसी भी प्लेनेट के लिए बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, r दूरी पे क्या होगा, r दूरी पे की g कितना है, g सरफेस है, तो 2r पे कितना होगा बताओ, r दूरी पे g सरफेस था, तो ये क्वांटिटी कैपिटल R रखने पे g सरफेस आ गई। 2r रखे तो क्या आ गया,
2r रखे तो gm/2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, तो g1/4 आ गया। तो यहां पे आ जाएगा gs/4। 3r रखे, यहां से 3r हो गया तो gs/9। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा नीचे जाकर के, ये हो जाएगा gs/16, ये होगा gs/25, ये होगा gs/36, ये होगा gs/49, ये होगा gs/64, ये होगा gs/81, ये होगा gs/100। ये है। तो इस तरह से आपसे अगर पूछे कि कोई पॉइंट ऐसा है जहां की जो ग्रेविटी की वैल्यू है उस पॉइंट पे वो सरफेस वाली वैल्यू का 1/9 है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? जरूर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो नीचे 3r आया होगा, तो अर्थ के सरफेस से कितना हुआ 3r, तो सॉरी अर्थ के सेंटर से कितना हुआ 3r, तो अर्थ के सरफेस से कितना हुआ 2r, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी की वैल्यू g/36 है सरफेस की, तो आप बोलेंगे कि जरूर नीचे 1/r स्क्वायर है, तो जरूर नीचे 6r आया होगा, 6r आया होगा। इसका मतलब सेंटर से कितना है बोलो? सेंटर से 6r है, तो अर्थ के सरफेस से कितना है 5r है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पे r है तो g1, 2r है तो g1/4, 3r है तो g1/9, 4r है तो g1/16, 5r है तो g1/25, 6r है तो g1/36, 7r है तो g1/49, 8r है तो g1/64, 9r है तो g1/81, 10r है तो g1/100। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा में थोड़ी परिवर्तन हो सकता है। g1/4 ना बोल के बोले कि 25% ऑफ g1 है, जो जी सरफेस है उसका 25% है, तो तुरंत आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में कि 1/4 है। या वो ये कह दे कि 25% तो नहीं है, 25% कह दे, या कह दे कि वो 75% डिक्रीज कर गया, सरफेस का जितना था उसका 75% डिक्रीज कर गया, यानी 25% रह गया, तो g1/4। वो बोल सकता है कि वो जी सरफेस का जितना था उसका 66.25% है, मतलब g1/16 रह गया। या वो बोल दे कि जी सरफेस का जितना रह गया उसका 4% है, तो 4% इज 1/25। वो बोले कि जितना था उसका आधा 2% रह गया, तो 2% को बदलोगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 2% का मतलब हो गया 2/100, 2/100 यानी 1/50, और 1/50 कितना होता है 1/49, तो ये हो गया 2% मतलब 1/49, और 49 में क्या छुपा है 7 स्क्वायर छुपा है, यानी जहां पे भी 2% होगा वो अर्थ के सेंटर से 7r की दूरी पे होगा और सरफेस से 6r की दूरी पे होगा। ऐसे ही g1/100 है, ये 1% ऑफ g1 है ना, तो बोलेगा कि जी सरफेस का 1%, तो तुम 1% सुनते ही लिखना 1/100, जरूर नीचे 10r रहा होगा, अर्थ के सेंटर से 10r, यानी हाइट कितनी हो गई 9r, ऐसा हुआ। तो देखो ऐसा ही हुआ, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ के भीतर तो मैंने बताया कि वो लिनियरली वेरी करता है, ठीक है। अर्थ के भीतर कैसे वेरी करता है? अर्थ के भीतर लिनियरली वेरी करता है और बाहर ऐसे वेरी करता है, ठीक है। ये ग्राफ, ये ग्राफ नहीं रहेगा, ये वाला, हाँ, अर्थ के भीतर लिनियरली, बाहर ऐसे वेरी करता है। तो अर्थ के सरफेस पे वैल्यू कितनी है g1 है, ठीक है, तो 2r पे g1/4, 3r पे g1/9। तो उल्टा सोचो, हमें ये दूरियां नहीं दे रखी हैं, चलो हम ये कहते हैं कि हमें ये दूरियां नहीं दे रखी हैं, चलो हम डिस्टेंसेस लिखते हैं, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि बताओ अगर g जो है अपने g सरफेस का 25% है, यानी 1/4 है, तो बताओ ये हाइट कितनी होगी? 1/4 है यानी ये नीचे 2r आया रहा होगा, 2r का स्क्वायर है, तो सेंटर से कितना हो गया 2r, मतलब हाइट कितना हो गया r, ठीक है। g1/9 है, इट मींस कि नीचे क्या आया रहा होगा 3 आया रहा होगा, तो 3 स्क्वायर हो गया, तो h कितना हो गया 2r। g बाई रैंडम ले लो, 81 है, तो नीचे 9r आया रहा होगा, यानी सरफेस से कितना रहा होगा 8r। g/36 है, मतलब सरफेस नीचे क्या आया रहा होगा 6r आया रहा होगा, सरफेस से कितना हो गया 5r। 4% है यानी 1/25, 1/25 में 5 स्क्वायर छुपा है, तो सरफेस से सेंटर से 5r, तो सरफेस से 4r आ जाएगा, ठीक है। 1% है, g1/100 हो गया, 1% हो गया तो नीचे 1/100 है, इसका मतलब क्या हुआ नीचे 10r आया रहा होगा, मतलब h कितना आ गया 9r, ठीक है, एंड सो ऑन। 6.25% है, मतलब g1/16 हो गया, मतलब 16 में 4 स्क्वायर छुपा है, तो सेंटर से 4r की दूरी पे, मतलब हाइट हो गया 3r, ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़िए।
अब देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जी सरफेस होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। कितनी हाइट पे जी जो है वो जीएस का 1/4 होगा, बताइए। नीचे 4 आया है, इसका मतलब जरूर यहां 2 का स्क्वायर रहा होगा, तो सेंटर से कितना हो गया दूरी, है ना। तो जी आउटसाइड होता है जी सरफेस बाई एन स्क्वायर, सिंपल। एन कहां से, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी, राइट। अगर सेंटर से तुम कहते हो डिस्टेंस आर इज इक्वल टू एन आर है ना, या आर इज इक्वल टू के आर है, ठीक है, तो वहां पे के स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, एन ही बोल दीजिए। तो यहां पे ये जरूर एन स्क्वायर कितना है 2r, मतलब जी आउट हो गया जी एस बाई एन स्क्वायर। जी सरफेस पे तो इतना आ गया, जी आउट इज इक्वल टू जी सरफेस बाई के स्क्वायर, मान लो के स्क्वायर, जहां के क्या है, आर बाई आर इज इक्वल टू के, स्मॉल आर इज इक्वल टू के आर। कैपिटल आर का उतना गुना है स्मॉल आर। तो ध्यान दो, यहां के कितना है, 2 है, 2 है, इसका मतलब सेंटर से 2r दूरी पे रहा होगा, इसका मतलब हाइट कितना हो गया है, h जो है r हो गया। आगे बढ़ो, यहां देखो, यहां जीएस बाई 81 है, इसका मतलब हमारा जीएस बाई के स्क्वायर होता है आंसर क्वेश्चन। तो के स्क्वायर यहां क्या है 9 रहा होगा, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी रही होगी, 9r रही होगी, इसका मतलब हाइट कितना हो गया 8r। तो आंसर हमारा क्या होगा 8r होगा। और आगे बढ़ो, इसमें देखो 2% ऑफ जीएस है, इसका मतलब क्या, 2% का मतलब हुआ 1/100 ऑफ जीएस, यानी जीएस बाई 50, और जीएस बाई 50 को बोलोगे जीएस बाई 49, और 49 में क्या छुपा है भाई, 7 छुपा है, 7 स्क्वायर छुपा है, यानी अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे हो गया, बोलो डिस्टेंस पे 7r पे, इसका मतलब हाइट कितना हो गया होगा 6r। तो अर्थ के सरफेस से तुम 6r की हाइट पे जाओगे तो जी जो है वो जीएस का 2% होगा। आगे बढ़ो, कितनी हाइट पे जी जो है वो, जो जी है वो सरफेस का 1% रहेगा। 1% को तुरंत तुमने लिखा 1/100, और 1/100 को तुमने लिखा 1/10 स्क्वायर। जी आउटसाइड कितना होता है भाई, जी सरफेस बाई के स्क्वायर, कितना गुना हो गया 10 का स्क्वायर, यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 10r है, राइट। और यहां से r हट गया तो कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 9r आ गई। और आगे बढ़ो, कितनी हाइट पे जो जी है वो, जी जो आउटसाइड है वो टोटल जी सरफेस का कितना रह जाएगा 6.25%, और 6.25% को बोलते हैं 1/16। तो ये आ गया जीएस बाई 16, तो नीचे आ गया जीएस बाई 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर है, इसका मतलब कितना टाइम्स हो गया, यहां से सेंटर से 4r डिस्टेंस पे है, तो क्या करिएगा h कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। और आगे बढ़िए, कितनी हाइट पे ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ जी, यहां सरफेस पे इसकी वैल्यू जीएस है, और कुछ हाइट पे कुछ जी है, तो इसकी वैल्यू ये अभी है, इतना ड्रॉप हो गया, यहां पे इतना वैल्यू था, उसमें से इतना बच गया, यानी इतना ड्रॉप हो गया। ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ जी 75% ऑफ जीएस, तो 75% ड्रॉप हो गया, इसका मतलब 25% बच गया, और 25% को आप 1/4 बोलते हैं। 1/4 में 2 स्क्वायर छुपा है, और 2 स्क्वायर मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे रहा होगा 2r दूरी पे रहा होगा, इसका मतलब h कितना हो गया, h जो है r हो गया आंसर। आगे बढ़िए, यहां देखिए, ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ g इज 96% ऑफ जीएस, 96%। किसी ऊंचाई पे जो g है वो, यहां पे वैल्यू ये थी, यहां पे वैल्यू ये है, कितने का ड्रॉप हो गया इस लेवल से इस लेवल में 96% का। कितना बचा रह गया 4% बचा रह गया, 4% को आप 1/25 बोलते हैं, तो जीएस बाई 1/25, जीएस बाई 5 स्क्वायर बच गया, तो नीचे क्या हो गया 5r, यहां से सेंटर की दूरी से कितनी हो गई इसकी 5r, इसका मतलब हाइट कितना हो गया 4r। तो 4r की ऊंचाई पे जब जाइएगा तो g की वैल्यू 96% घट जाएगी। और आगे बढ़िए, ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ g इज 99% ऑफ जीएस, ठीक है। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू 99% कम है, यानी ये वैल्यू 1% रह गई, और 1% यानी क्या 1/100, और 1/100 मतलब क्या 1/10 स्क्वायर, इसमें 10 छुपा हुआ है, तो यहां से कितनी डिस्टेंस आ गया 10r, 10r आ गया, तो कितना हो गया यहां से 9r, तो हाइट क्या आएगा 9r। तो किस हाइट पे जाने पे, कितनी हाइट पे जाए
कि ग्रेविटी में 99% की डिक्रीज आ जाए। ओरल प्रॉब्लम है, 99% डिक्रीज हो गया मतलब 1% रह गया, 1% मतलब 1/100, 100 मतलब 1/10 स्क्वायर, सेंटर से 10 आर मतलब कितना, हाइट से 9 आर। आगे चलिए, ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ जी इज 98% ऑफ जीएस, 98% ड्रॉप हो गया यानी 2% रह गया, 2% मतलब 1/50, 1/50 ऑफ जीएस, 1/50 इज 49 अप्रॉक्स, एंड 49 इज जीएस बाई 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 7 आर है, मतलब हाइट कितनी रह गई होगी, 6 आर हो गई होगी आंसर। और आगे चलिए, चलिए अब ये थोड़ा सा ये सोचते हैं, इस किसी और टर्म में बात करेगा कि ये बताओ वेट ऑफ द बॉल जो है ना वो सरफेस पे 96 न्यूटन है। इस बॉल को अर्थ जो है ना, पृथ्वी माता 96 न्यूटन से खींच रही थी जब वो सेंटर पे था, ठीक है, सॉरी सरफेस पे था, सरफेस पे था तो 96 न्यूटन से खींच रही थी। जी बोले या वेट बोले कोई फर्क नहीं है, W इज mg होता है, मास तो कहीं चेंज होता नहीं, जी ही बदलता है तो W बदलेगा, ठीक है। तो जब बोले कि वेट इतना चेंज हो गया तो तुम सुनना कि ग्रेविटी उतना चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पे जी की वैल्यू, वेट की वैल्यू 96 है, और पूछा है कि H इक्वल टू आर पे वेट की वैल्यू कितनी होगी, कितने फोर्स से खींचेगी। तो तुम देखो यहां एच आर है तो यहां से 2r हो गया डिस्टेंस, 2r हो गया तो प्रपोज फार्मूले में 2r रखोगे तो 1/4 हो गया, यानी इसका कितना हो गया 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा 96/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 न्यूटन आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहां देखो हाइट 3r पे गए तो कितना वेट होगा, तो सेंटर से कैलकुलेट करो कितना हो गया 4r हो गया, सेंटर से 4r हो गया तो नीचे 4r रखोगे तो 1/16 आ जाएगा, तो इस वेट का 16वां हिस्सा, तो 96/16 कितना होगा, पहाड़ा तुम्हें याद होगा, टेबल याद होगा, 6 न्यूटन। तो अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे 96 न्यूटन है तो r हाइट पे कितना होगा 24 न्यूटन, और 3r हाइट पे कितना होगा 6 न्यूटन, ये बात समझना। अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे 80 न्यूटन है तो बताओ कितनी हाइट पे 5 न्यूटन होगा। तुम देखो यहां पे अर्थ इसको 80 न्यूटन से खींच रही थी और यहां पे 5 न्यूटन पे, कितना टाइम्स कम हो गया, 16 टाइम्स कम हो गया, 1/16, W सरफेस बाई 16, सरफेस पे जो भी वैल्यू थी उसका क्या हो गया 16 गुना हो गया, 16 × 5 = 80 होता है, तो क्या बोलोगे तुम कि 16 गुना कम हो गया, तो नीचे प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है जी में, तो ये 16 है मतलब नीचे जरूर 1/4 स्क्वायर आया होगा, तो 4 है नीचे, तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई 4r, तो हाइट से कितनी हो गई 3r, तो इसका आंसर क्या आएगा 3r आएगा। आगे बढ़ो, किसी जगह अर्थ के सरफेस पे किसी ब्लॉक का जो वेट है वो 81 न्यूटन है, बताओ कितनी हाइट पे 1 न्यूटन होगा। तुम देखो कितना टाइम्स हो गया, तो यहां पे जी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, जी एट हाइट कितना हो गया, जी सरफेस का कितना टाइम्स है 81 टाइम्स है, साफ साफ दिख रहा है। तो जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r स्क्वायर होता है, किधर बाहर के पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो 81 टाइम्स हो गया मतलब नीचे क्या छुपा रहा होगा 9r छुपा रहा होगा, तो कितना हो गया यहां से 9r हो गया, तो ये हाइट यहां से मेजर करते हो तो कितना आ जाएगा, r घटा दोगे तो आंसर क्या आएगा 8r आएगा। और आगे चलो, यहां पे बॉडी का वेट 100 न्यूटन है और कितनी हाइट पे 1 न्यूटन रह जाएगा। तुम देखो यहां पे जो वेट है, वेट यानी ग्रेविटी ही मैं मान के चल रहा हूं कि ग्रेविटी के कारण ही वेट कम हो रहा है, यहां पे जो ग्रेविटी है वो क्या है, जी सरफेस का कौन सा हिस्सा है 100वां हिस्सा है, राइट। मतलब क्या रखोगे यहां पे क्या छुपा होगा 10 स्क्वायर छुपा होगा, इसका मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 10r, तो हाइट से कितनी होगी 9r, तो आंसर क्या होगा इसका 9r। और चलो आगे, ये साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। पूछा है कि H इक्वल टू आर पे G की वैल्यू कितनी होगी, हाइट R पे, तो यहां से R है तो यहां से 2R हो गया, तो GS/4 हो जाएगा नीचे। यहां पे बोला यहां 2R हाइट पे, तो यहां से कितना हो गया 3R हो गया डिस्टेंस सेंटर से, तो 3R नीचे 1/r स्क्वायर होता है, G प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो यहां से 3R करोगे तो कितना होगा GS/9 हो गया नीचे। यहां 9R है, यहां से 9R है तो यहां से 10R हो गया, 10R हो गया मतलब कितना GS/100 हो गया, क्योंकि नीचे 10 का स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। यहां देखो 1 + 1/2 इज 3/2, 1 + 1/3 इज 4/3, 1 + 1/4 इज 5/4,
1 + 1/5 इज 6/5, 1 + 2/3 इज, तुरंत कैलकुलेट किया करो, कुछ लोग इसमें भी लड़खड़ाते हैं इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है, 5/3। चलिए चलो खैर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अर्थ के सरफेस से कि पूछना किसी से तुम, ठीक है, वो तो इतना ज्यादा समय लगाएगा इसमें। पूछा है कि अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं हम जो है जब अर्थ के सरफेस से पी हाइट पे गए तो जी जो है 25% ऑफ जीएस रहा। जब अर्थ के सरफेस से क्यू हाइट पे गए तो जी बी हमारा 4% बच गया। जब अर्थ के सरफेस से एक्स हाइट पे गए तो जी हमारा 2% बच गया। जब अर्थ के सरफेस से वाई हाइट पे गए तो जी हमारा 1% बच गया। इन सब के रेशियो बताओ। ओरल प्रॉब्लम हो जाएगा, वरना अगर तुम फार्मूला लगाओगे तो 1 पेज 2 पेज जाएगा। ओरल होना चाहिए। 25% कहते ही मतलब हुआ 1/4, 4% कहते ही मतलब हुआ 1/25, 2% कहते ही 1/50 हुआ, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 1/49 लेते हैं, इसको कहते हैं 1/100, राइट। तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर, ये हो गया 1/5 स्क्वायर, ये हो गया 1/7 स्क्वायर, ये हो गया 1/10 स्क्वायर। बोलो क्या होगा यहां से? 1/10 स्क्वायर, राइट। तो यहां से सेंटर की, इसकी सेंटर की दूरी यहां से कितनी हो गई होगी? 2r। इसका मतलब यहां से r, हाइट कितनी हो गई? r। यहां से आ गया 5r, मतलब यहां से कितना हो गया? सेंटर से 5r, मतलब r हटा दो तो ये क्या हो गया? 4r। इसके लिए सोचो, 49 वाले के लिए 7r, इसके लिए यहां से 7r तो r घटा दो तो कितना आ गया? 6r। यहां से इसके लिए 100 है ना, यहां से 10r तो यहां से कितना? 9r। तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका? दिस 1:4:6:9। आप अपने साथ के किसी दोस्त से पूछ के देखिए, वो इतने फार्मूले लगाएगा कि पूछिए मत, जबकि ये प्रॉब्लम्स ओरल होते हैं। पूछा है r/2 पे g कितना होगा। हाँ, अब थोड़ी मेहनत पड़ेगी फ्रैक्शन में। आपको पता है कि r/2 है तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई? 3r/2 हो गई। तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई? n कितना हो गया? इतना। तो वैल्यू हो जाएगी g आउटसाइड इज इक्वल टू कितना होता है? g सरफेस बाई n स्क्वायर। n क्या है? यहां से जो दूरी है 3r का, उसका कोफिशिएंट है 3/2। तो gs बाई कितना? 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4/9 ऑफ gs। तो यहां डब्बे में क्या लिखोगे? 4/9 ऑफ gs। या ये भी पूछ सकता था कि यहां पे वेट 9 न्यूटन है, यहां पे 9 न्यूटन है तो यहां पे कितना होगा? यहां पे 9 न्यूटन है तो इसका 4/9 यहां हो जाएगा, तो 4/9 इंटू 9 4 न्यूटन यहां पे होगा। ठीक है, यहां सोचो यहां क्या होगा? 3r/2 हाइट पे, यहां 3r/2 हाइट है तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? r + 3r/2 5r/2। तो यहां पे g में क्या आ जाएगा? नीचे 5/2 का स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4/25 g आ जाएगा। आगे बढ़िए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। r/2 पे क्या होगा सोचो? स्मॉल r कितना हो जाएगा बोलो? यहां से r + r/2 3r/2। तो g कितना हो जाएगा बच्चे? g बाई इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। ये तो मेंटली भी तुम कर सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं 4/9g। इसी तरह मेंटली सोचो, ये r + r/5 इज 6/5, तो स्मॉल r इज 6/5r, तो ये कोफिशिएंट हो गया 6/5, तो gs हो जाएगा g बस बाई 6/5 का स्क्वायर। कितना हो गया? 25/36 gs। ठीक ना? इसमें सोचो 3r/2 ये है, r ये है, तो टोटल कितना हो गया? 5r/2 हो गया। ठीक है, तो gs बाई कितना? 5/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बोलो? 4/25 gs। ठीक ना? 2r/3 पे पूछे तो क्या करोगे? r + 2r/3 दैट इज 3 2 5r/3। तो यहां हो जाएगा gs बाई इसका स्क्वायर करो, उल्टा कर दो, 25 नीचे चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां सोचो r/6 और r कितना होगा? r हो गया 7r/6, तो g कितना हो गया यहां पे बोलो? g सरफेस बाई इसका स्क्वायर करोगे तो 49 नीचे और 36 ऊपर चला जाएगा, है ना? यहां देखो यहां से कितना हो जाएगा? स्मॉल r r/8, r/7 प्लस 7r/8 आ जाएगा, है ना? यह आ जाएगा 7r/8। तो यहां पे सॉरी 8r/7, 8r/7 जब इसमें r जोड़िएगा तो 7r और r 8r/7। तो g कितना हो जाएगा? g सरफेस डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 64/49, तो कितना हो जाएगा? ये 49/64 gs। तो इसको ऐसे भी दे सकता है कि भाई अर्थ के सरफेस पे
64 न्यूटन वेट था, राइट, और कहीं ऊंचाई पे 49 है, 49 न्यूटन वेट है, तो तुम देख लेना जी सरफेस इज इक्वल टू लिख लेना m इंटू जी सरफेस इज इक्वल टू 64 और m इंटू जी आउट इज इक्वल टू 49। रेशियो है तुम्हारा, अब तुम्हें पता है, जी एस बाई जी आउट से निकाल लेना, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। अब फार्मूला तुम्हारा क्या देते हैं, बुक्स में ने क्या फार्मूला हुआ है, यही फार्मूला है जिसको रट के लोग बर्बाद होते हैं, ठीक है, तो इसको बर्बाद होना मत तुम। जनरली वी शुड नॉट यूज इट, मैं तो क्या जनरली क्या, मैं तो कभी यूज ही नहीं करता हूं जब तक बहुत अब्सर्ड वैल्यूज ना दे दें। G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर प्लस एच लिख दिया, तो कैपिटल आर प्लस एच का स्क्वायर, यहां से कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग हमेशा प्यार से जी एस लिख देते हैं, और ये जो है जी एस बाई वन प्लस एच बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जिसको लिख के लोग आधे आधे पन्ने में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रिफर दिस, हमेशा उसकी बजाय, इसकी बजाय प्रिफर दिस फॉर जी आउट, इसकी बजाय तुम किसको प्रिफर करो, इसको, जी एम बाई एन स्क्वायर। सेंटर से कितना दूरी है, एन आर स्क्वायर, सेंटर से कैलकुलेशन करो, हाइट से कैलकुलेशन मत करो, ये मेरी सलाह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इजी, इजी है, 1% ऑफ जीएस क्या होता है, जीएस बाई 100, जीएस बाई 10 स्क्वायर, ये सब काफी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। जब भी जीएस के नीचे स्क्वायर वाला नंबर हो तो इजी आता है। इजी कब होता है, जीएस बाई 10 स्क्वायर, जीएस बाई 9 स्क्वायर, जीएस बाई 8 स्क्वायर, जीएस बाई 7 स्क्वायर, जीएस बाई 6 स्क्वायर, 25, 16, 9, जीएस के नीचे जब ये नंबर चला है। लेकिन अगर कभी ऐसा दे दे, देखो यहाँ पे r बाई 4 है, तो यहां से कितना हो गया 5r बाई 4, तो जी कितना हो जाएगा, जीएस बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे, तो 25 नीचे चला गया, 16 ऊपर चला गया। यहां r बाई 3 है तो यहां से 4r बाई 3 हो गया, तो जी कैसे निकालोगे, जीएस बाई इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये चीजें हम लोग कर चुके हैं शायद, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, अब यहां से थोड़ी तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं एक चीज बताना चाह रहा था तुम्हें, वो ग्राफ एक है, शायद इसमें आगे है क्या, हाँ हाँ, जीएस बाई 64 था तो बड़ा मजा था। देखो जीएस बाई 64 था तो बड़ा आनंद था जीवन में, कि अर्थ के सरफेस से, अर्थ की रेडियस जो है वो आर है, अर्थ की रेडियस जो है वो आर है, अर्थ के से हाइट एच पे, जी सरफेस, अगर जी आउट जीएस बाई 64 दिया है तो बड़ा मजा है। हम कह रहे हैं कि नीचे वाली चीज क्या है, 8 स्क्वायर है, तो अर्थ के सरफेस सेंटर से 8r पे हो गया, तो आंसर कितना होगा हाइट का, 7r आंसर आ जाएगा। तो अर्थ के सेंटर से, अर्थ सरफेस से 7r हाइट पे जी जो है जीएस बाई 64 है, ठीक है। यहां सोचते हैं कि लेकिन अगर इस जीएस बाई 64 ना कह के बोल दे कि जी आउट जो है 64% ऑफ जी सरफेस है, तो हम डर जाते हैं। हमें हमेशा ऐसे में लिखना चाहिए जी आउट इज इक्वल टू 0.64 ऑफ जी सरफेस। जी सरफेस हमें पता है जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और जी आउट जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, हमेशा हम पॉइंट से सोचें, इज इक्वल टू 0.64, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 0.8 बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कितना हो गया, आर बाई 0.8 इज इक्वल टू 1.25 आर इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई 4, तो आंसर क्या हो गया, आर बाई 4 आ गया, सीधी सी बात है। या मैं तो कभी कभी ये सलाह देता हूं कि तुम ऐसे लिख दो ना, 0.64 जीएस है, हर चीज को जीएस के नीचे लेके आओ, जो भी जीएस का कोफिशिएंट है उसको जीएस के नीचे लेके आओ। तो जीएस 64 बाई 100 जीएस है, इसको लिखो जीएस बाई 100 बाई 64, क्योंकि 64 नीचे आ जाएगा और 100 वहीं रह जाएगा, 100 नीचे का नीचे ही है और 64 उसके भी नीचे आ जाएगा, तो जीएस बाई 100, तो 100 बाई 64 क्या हो गया, 10 बाई 8, 10 बाई 8 को क्या लिख सकते हो, 5 बाई 4, 5 बाई 4 ओरल आंसर आ गया। तो ये अभी भी ओरल है, हर चीज जो है ना, जैसे 64 को लिखो 64 बाई 100 जीएस, और इसको लिखो जीएस बाई 100 तो था ही अपना, बाई क्या 64, इसको लिख सकते हो कितना, जीएस बाई 10 बाई 8 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हो तुम और 10 बाई 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइट निकालनी है तो 5 बाई 4 आया सरफेस से पर, लेकिन तुम अगर वो ना करना चाहो तो ये करो, बेहतर है, जी जो कह रहा है उसको लिख लो, जी आउट इज इक्वल टू 0.64 जी सरफेस, तो जी आउट होता है जीएम बाई आर स्क्वायर, हमेशा सेंटर वाला फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू 0.64 जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां से ये आ जाएगा। जैसे पूछेगा कि जी आउट इज इक्वल टू, अगर ये पूछता कि जी आउट इज जी सरफेस बाई 81, तो बिल्कुल आसान था, क्या आंसर बोलते कि यहां से 9r हो गया,
तो इसका मतलब आंसर 8r होगा हाइट का। लेकिन अगर पूछ देगा कि 81% ऑफ जी सरफेस है, तब क्या लिखोगे कि जी आउट इज 0.81 जी सरफेस। जी आउट क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर, और 0.81 जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से 1 बाई आर इज इक्वल टू 0.9 बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कितना हो गया, कैपिटल आर बाई 0.9, मतलब कितना 10r बाई 9, आर प्लस आर बाई 9, तो हाइट हो गया r बाई 9। और आगे बढ़िए, अगर पूछता है कि g की वैल्यू बताओ, g सरफेस बाई 36 है, बड़ा आसान है, सेंटर से 6r हो गया, तो आंसर होगा हाइट 5r। लेकिन अगर पूछता है कि g सरफेस जो है, g जो है आउटसाइड 36% ऑफ जी सरफेस है, तो क्या लिखेंगे, जी आउट इज 0.36 ऑफ जी सरफेस, जीएम बाई आर स्क्वायर इज 0.36 ऑफ जीएम बाई आर स्क्वायर, तो यहां से कट गया 1 बाई आर इक्वल टू 0.6 आर आ गया, सॉल्व किए तो आर 0.6 आर आ गया, तो 5/3 आर आ गया, 5/3 में लिखोगे तो आर प्लस 2/3 आर है, तो कितना हाइट पे चलना पड़ा, 2/3 आर पे, आंसर। आगे चलो, अगर ये पूछ देता कि जी सरफेस का 1/9 है जी, तब बताओ क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, यहां से 3r रहा होगा, यहां से कितना रहा होगा 2r, ये तो आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछता है कि नहीं 9% ऑफ जीएस है, तब क्या करोगे, जी आउट इज 0.09 जीएस हो गया, सॉल्व करोगे यहां से तो ये आ जाएगा, तो r प्लस 7r/3 है, तो आंसर हो जाएगा 7r/3। अगर हमसे पूछ लेता कि जी आउट जो है 49% ऑफ जी सरफेस है, तो सीधी सी बात है जीएस, या फिर ये पूछ लेता जीएस बाई 49, तो यहां तो 7 स्क्वायर हो गया, 7r हो गया, तो यहां से क्या हो गया 6r हो गया, आंसर 6r हो गया। ठीक है, इसका सोचो, जी आउट जो है 49% ऑफ जी सरफेस है, तब क्या करोगे, जी आउट इज 0.49 ऑफ जी सरफेस, वही काम फिर किए, फिर ये आ गया हमारा r/0.7 आ गया, 10r/7 आ गया, यहां से आंसर आ जाएगा 3r/7। नेक्स्ट चलो, ठीक है, पूछ रहा है यहां रैंडम सी वैल्यू दे दी, अब ये इसका तुरंत कोई फ्रैक्शन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को बहुत डिसिप्लिन से करना चाहिए, यहां जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए। हमें पता है कि जी सरफेस कितना दिया हुआ है, जी एट हाइट, जी आउटसाइड बाय जी सरफेस, जी आउटसाइड दोनों mg कर दोगे तो mg यानी वेट, तो आउटसाइड हाइट पे कितना वेट दिया है 64, और सरफेस पे कितना दिया है बोलो 100, तो तुम क्या बोलोगे, जी आउटसाइड बाय जी सरफेस इज इक्वल टू कितना 64/100, राइट, ओके, ये हो गया, राइट, या जीएस को इधर भेज दो। जी आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और 64/100 इंटू जी सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस पे है तो ये जीएम कैंसिल हो गया, तो 1/r इज इक्वल टू 8/10 इंटू आर, तो कितना हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये हो गया 4/5r, तो जब ऊपर ले जाओगे स्मॉल आर को तो यहां से हो जाएगा 5r/4, तो हमारा स्मॉल आर कितना आ जाएगा, r प्लस r/4, यानी कितनी हाइट पे, r/4 हाइट पे, आंसर। यहां क्या दिया हुआ है, जी आउटसाइड इज इक्वल टू, आउटसाइड किसी हाइट पे 81, और जी सरफेस पे कितना दिया है 100, तो क्या बोलेंगे, जी आउटसाइड डिवाइडेड बाय जी सरफेस इज इक्वल टू 81/100। ठीक है, इस जीएस को इधर भेज दिए, इस जीएस की जगह लिख दिए जीएम बाई आर स्क्वायर, और इस जीएस आउटसाइड के लिख दिए जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, तो ये जीएम भी उड़ गया, क्या बचा यहाँ 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 81/100 का इंटू 1/r स्क्वायर, रूट ले लीजिए तो 1/स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना 9/10 इंटू आर, तो यहाँ से स्मॉल आर कितना आ गया 10r/9 आ गया, आप लिख सकते हैं कि r प्लस r/9, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई r/9 आ गई, आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, जी आउटसाइड कितना दिया है, देखिए जी आउटसाइड दिया है 49, जी सरफेस दिया है कितना 100, राइट, जी नहीं mg वेट, है ना, तो यहां से जब करिएगा तो जी सरफेस बाई जी आउट इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी जी आउट बाई जी सरफेस कितना आ गया, ये आ गया 49/100, राइट, जी सरफेस को इधर भेज दीजिए, जी सरफेस की जगह रखिए जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर,
और जी आउटसाइड की जगह लिखिए जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। जी एम उड़ गया, रूट ले लीजिए यहीं पे, तो इसका आ गया 1/r इज इक्वल टू 7/10 इंटू आर, यहाँ से स्मॉल आर आ गया कितना 10r/7, उसमें से r घटा दीजिए तो हाइट आ जाएगा 10r/7, 10r/7 था, 10r/7 में से r घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3r/7। आगे बढ़िए, यहां पे वेट जी आउट कितना है बताइए 36, जी सरफेस कितना दिया है बोलिए 100, mg मतलब mg। यहां पे देख रहे हैं जी आउट बाई जी सरफेस कितना हो गया बताइए 36/100 है ना। जी सरफेस को उधर भेज दीजिए, जी सरफेस की जगह जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दीजिए और जी आउटसाइड की जगह जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दीजिए। ये जी एम उड़ गया, दोनों रूट ले लीजिए तो 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया 6/10 इंटू कैपिटल आर, 2 से कैंसिल कराइए 3/5 r आ गया, तो कितना आ गया स्मॉल आर, उल्टा कर दो इसको ऊपर ले जाओ तो ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 5r/3। तो हाइट कितना आ जाएगा बोलो 5r/3 माइनस क्या कैपिटल आर, आर घटा दो 2r/3 इसका आंसर होगा। यहां देखो फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड जी इन का फार्मूला क्या होता है, कोई फार्मूला हम लोग तो सिमिलर ट्रायंगल से करते थे, फिर भी जी इन वाला फार्मूला क्या होता था, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे तो जी इन बाई स्मॉल आर, राइट, इज इक्वल टू जी सरफेस बाई कैपिटल आर, जी इन बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू जी सरफेस बाई कैपिटल आर। और यहां पे अच्छा ये स्मॉल एच के लिए अभी हम लोग एक फार्मूला निकाले थे, देखते हैं वो फार्मूला क्या होगा आउटसाइड के लिए, स्मॉल एच के लिए। देखो जी आउट का फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, अभी हमने ये प्रूव किया था जी सरफेस बाई 1+h/r स्क्वायर। इस क्वांटिटी को ऊपर लेके गए तो -2 आ गया है ना। जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है 1 से, h/h इज मच लेस देन r हो, तो ये जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे चला आता है, 2 यहां आ जाता है, तो आ जाता है जी आउट इज जी सरफेस इंटू 1 - 2h/r। तो देखो जी इन का फार्मूला तो हमेशा ये लगता है जी सरफेस इंटू 1 - h/r। कैसे, तुम h गहराई पे उतरे तो ये कितना हो गया r - h हो गया, ये जी इन हो गया और ये जी सरफेस हो गया। तुम क्या लिखोगे जी इन बाई r - h इज इक्वल टू जी सरफेस बाई r, तुम लिखोगे, ये लिखोगे ना, तो लिखते हैं, तुम लिखोगे जी इन बाई क्या, जी इन बाई r - h इज इक्वल टू जी सरफेस बाई r, इसको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा जी इन इज इक्वल टू जी सरफेस कॉमन ले लो, दिस बाई दिस करोगे तो यही चीज आ जाएगी। ये फार्मूला किताबों में दिया है, ये फार्मूला किसी भी हाइट के लिए सच है, ये वाला फार्मूला इनका, लेकिन स्मॉल हाइट वाला फार्मूला हमें याद कर लेना चाहिए। अगर स्मॉल होता है तो जी आउट इज जी सरफेस 1 - 2h/r। गौर करो जी इन बाहर भीतर हमेशा ये होगा फार्मूला, और ये फार्मूला बाहर वाले के लिए केवल तब होगा जब h मच लेस देन r होगा, 1 - 2h/r है ना। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बस यही फर्क है, ठीक है। यानी ज्यादा ड्रॉप किधर हो रहा है, देखो उतनी ही लेंथ, देख रहे हो यहां तुम्हें, देखो यहां h सेम रखो, दोनों जगह h सेम रखो तो यहां डबल लॉस हो रहा है, यानी ज्यादा लॉस किधर हो रहा है, बाहर की तरफ, तेजी से घटता है बाहर की तरफ। ये ग्राफ इधर ऐसे आता है, इधर ऐसे जाता है, तो यहां तेजी से घटता है ना, इसकी वैल्यू तेजी से होती है। ओके चलो देखते हैं, यहां देखो, यहां 1 किलोमीटर जाओगे तो कितने का ड्रॉप है, इतने का ड्रॉप है, इतने का ड्रॉप है। और यहां 1 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, यहां 1 किलोमीटर जा रहे हो, ध्यान दो, यहां 1 किलोमीटर जा रहे हो तो जी की वैल्यू इतनी है, देखो इतनी है। और यहां 1 किलोमीटर जा रहे हो, कहीं और जाओ डिस्टेंस, आगे ग्राफ में समझ में आएगा, देखो अभी, ठीक है। यहां देखो जैसे h पूछेगा कितना होगा 0.36% ऑफ जीएस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 0.36% ऑफ जीएस, तो 0.36% देख रहे हो बहुत कम वैल्यू है, फिर भी मैं लिखता हूं कितनी हाइट पे, जी आउटसाइड कितना होता है बताओ, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36/100, 0.36% इतना इंटू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। तो जी एम उड़ गया, तो यहां से क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/0.36 इंटू क्या 100 r स्क्वायर, रूट ले लो तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ गया
10/0.6 कैपिटल आर। ये कितना हो गया, देख लो सही चल रहा है। जी एम 0.36/100 इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/0.36 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर आ गया इतना, तो ये आ गया कितना, आर इज इक्वल टू 100/6 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू कितना, कितना 50/3R। कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। जी आउट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36/100 इंटू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/0.36 इंटू आर स्क्वायर, तो ये आ गया आर इज इक्वल टू 10/0.6 इंटू आर, स्मॉल आर आ गया 50/3R। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कुछ आ जाएगा यहाँ से, यानी 0.336% कुछ ऊंचाई पे जाने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक तो देखो ध्यान से, जब तुम अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई पे जाते हो तो फार्मूला स्मॉल h के लिए क्या लगाते हो, g सरफेस इंटू 1 - 2h/r, h मच लेस देन r। और जब तुम भीतर आते हो तो हमेशा छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, जी इन का फार्मूला GS इंटू 1 - h/r लगाते हो। तो देखो डेल्टा जी, इसको उधर ले जाओगे, डेल्टा g/GS करोगे तो यहाँ h/r आ रहा है और यहाँ 2h/r आ रहा है। तो अगर सेम h तुम भीतर जाओ, सेम h बाहर जाओ, ठीक है, तो यहां ड्रॉप अगर x% है तो यहां ड्रॉप 2x% है। देखो ठीक है, डेल्टा g/g माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, तुम यहां पे 1 को उधर ले जाओगे, GS को उधर ले जाओ और 1 को उधर लेते जाओ, तो डेल्टा g/GS मिल गया -h/r। और यहां भी वही काम करो तो डेल्टा g/GS कितना हो गया, -2h/r। तो अगर सेम हाइट पे, सेम गहराई पे तुम नीचे जाओ और सेम गहराई पे ऊपर जाओ, यानी एक पहाड़ी पे चले जाओ 1 किलोमीटर और एक गहराई में चले जाओ 1 किलोमीटर, ठीक है, दोनों तरफ 1 किलोमीटर गए, तो इधर कितना ड्रॉप है 1/r और यहां कितना ड्रॉप है 2/r, है ना। तो यहां तुम्हारी जो ग्रेविटी होगी वो कितनी ड्रॉप हो जाएगी, देख रहे हो, यहां जो है इसकी डबल हो जाएगी। अगर यहां x% ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो यहां 2x% ड्रॉप होगा, ये बात है। तो ड्रॉप भीतर जो है h/r, बाहर 2h/r। और ऐसे सोच सकते हो कि अगर ऐसा बोल दे कि भाई 1 किलोमीटर तुम पहाड़ी पे चले गए, एक बॉल को रख दिए, और 2 किलोमीटर दूर किसी खाई में चले आए, तो बताओ जी की वैल्यू कहाँ है। तो चलो निकालते हैं, यहाँ फार्मूला निकालते हैं। g1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, तो 1 किलोमीटर बहुत छोटी लेंथ है, तो g1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g सरफेस इंटू कितना 1 - 2h/r, और r कितना है हमारा 1, तो 2h/2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 2h की जगह 1 हो गया, तो कितना आ गया, g सरफेस इंटू 1 - 2/r। कुछ लोग तुरंत आंसर दे देते हैं ये ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, कैलकुलेट करिए पहले। यहाँ पे देखिए g2 का फॉर्मूला क्या होगा, g सरफेस इंटू 1 - h/r हमेशा होता है, h कितना है 2/, देख रहे हो यहां जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां भी है, तो आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी डिस्टेंसेस के लिए हमें फार्मूला यूज कर लेना चाहिए, बड़ी के लिए तो हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। यहां एक क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि अर्थ के सरफेस से हम d गहराई नीचे गए, अर्थ के सरफेस से हम d गहराई नीचे गए, ठीक है, और h हाइट ऊपर आए। अगर दोनों जगह ग्रेविटी सेम है, देखो d गहराई अंदर गए तो भी g की वैल्यू वही है, g उतना ही है, ये देखो g उतना ही है, और h ऊंचाई बाहर आए तो भी g उतना ही है। तो साफ साफ देख रहे हो यहां कौन ज्यादा है, सेम g के लिए तुम्हें ज्यादा चलना पड़ेगा अंदर और बाहर कम चलना पड़ेगा, d बड़ा होगा h से। IIT जेई का प्रॉब्लम है एक जेई मेन में, जिसने पूछा था d इक्वल टू h, d इज इक्वल टू 2h, d इक्वल टू h/2 और कुछ ऐसे ही और था। साफ साफ था कि जिसमें d बड़ा है h से वही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी ना। हाँ, यहां देखो h ऊंचाई पे गए तो g1 है, d गहराई पे जाए तो g2 है। अगर g1 इज इक्वल टू g2 है तो क्या होगा, तो देखो h ऊंचाई पे कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। h ऊंचाई पे कितना हो गया, देखो h हाइट पे g1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो,
G1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, G1 इज इक्वल टू आउटसाइड G सरफेस इंटू 1 माइनस 2h/r, ये हमारा फॉर्मूला है। और भीतर क्या हो जाएगा, G2 इज इक्वल टू ये वाला, G2 इज इक्वल टू G सरफेस इंटू 1 माइनस डेप्थ d/r। यहाँ 2 नहीं होता है ना, ये हमेशा लगा सकते हैं, ये केवल छोटी ऊंचाई को लगा सकते हैं। बोला अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब ये और ये क्या होंगे, 2h और d इक्वल होंगे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 2h और d इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। तो क्या होगा, d इक्वल टू 2h हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा। जेईई मेन में भी पूछा है, नीट में भी खूब पूछता है। तो इन प्रॉब्लम्स है ना न्यूमेरिकल में तुरंत ये बात ख्याल रखने की है कि यहाँ पे 2h होता है, यहाँ पे h होता है, वैल्यू रख के देख लेनी चाहिए। आगे बढ़िए, चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। आगे एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी पे भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो अगला जो लेक्चर बनाऊंगा वो पोटेंशियल एनर्जी पे बनाऊंगा। आज केवल फील्ड पे बनाया हूं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पूछा है कि ये बताइए कि यहां पे हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी माता है, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ को हमने, इस अर्थ से पर किसी बॉडी का वेट, ठीक है, यहां पे किसी बॉडी का वेट 2 न्यूटन है। इसको अर्थ जो है 2 न्यूटन से खींच रही है, ठीक है, ओके। बताओ कितनी हाइट पे उसका वेट 1 न्यूटन रह जाएगा। अब ये थोड़ा सा तुरंत ये भी समझने का है। तुम देख रहे हो mg सरफेस की वैल्यू कितनी है, बोलो 2 है। mg1 की वैल्यू कितनी है, बोलो, यहाँ पे आउटसाइड कितना है, 1 है। तो देख रहे हो g आउट बाई g सरफेस कितना हो गया, बोलो, ये 1/2 है, ठीक है। वैसे भी तुम सोचो g आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ये आधा होने के लिए r कितना होगा, कैपिटल R√2 होगा। मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, R√2 होगी। इसका मतलब सरफेस से हाइट कितनी होगी, r इंटू √2 - 1 होगी। और R√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, तो 1 घट जाएगा, 0.414 r। इसका आंसर होगा कि कितने हाइट पे होगी, 0.414 r। वैसे यहाँ भी सॉल्व करोगे, जीएस को उधर भेजोगे, इसको लिखोगे gm/r², तो यहाँ 1/r² आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 कैपिटल R² आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा R√2। तो हाइट कितनी आ जाएगी, r इंटू √2 - 1। ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे, जेईई मेन में आया था, ठीक है। यहाँ किसी बॉडी का वेट अगर 3 न्यूटन है, ठीक है, पृथ्वी 3 न्यूटन से खींच रही है, कितनी हाइट पे इसको 1 न्यूटन से खींचेगी। तुमको साफ दिख रहा है कि g जो है 1/3 हो गया, तो g प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इसको 1/3 होने के लिए, 1/3 होने के लिए 1/3 होने के लिए इसको 3 होना पड़ेगा, यानी स्मॉल r कितना रहा होगा, √3r रहा होगा। मतलब ये हाइट कितनी रही होगी, √3 - 1r रही होगी। और ये जो है √3 यानी 1.732 - 1 इंटू r, तो ये आ जाएगा 0.732 r। यानी 0.732 r पे वेट जो है 3 न्यूटन का क्या न्यूटन रह जाएगा, 1 न्यूटन। और 0.4144 पे वेट 2 न्यूटन का 1 न्यूटन रह जाएगा। मेरा कहना यह है कि ज्यादातर एग्जाम में ऐसा फंक्शन देता है कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, इतना कठिन नहीं देता है। जेईई मेन में ऐसा दे दिया था, लेकिन बहुत सी चीजों को आप वैसे सोच सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे जो है देखिए, हम आगे इसमें अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी पे काफ़ी काम किया है। पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी आपके दिमाग में फीडिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप काफ़ी तेज़ सीख पाइएगा इसमें। और जो वर्क एनर्जी की प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगा कि बहुत आसानी से आपको लगवा दूँ, इसलिए मैंने उसमें पूरी बात की है आपसे। तो उन क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूं जिनका कोई खुदा ही नहीं है, जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो बच्चे दिमागी रूप से ठीक हैं और तेज़ी से काम कर पाते हैं, और जिनके पास मनोबल है, हौसला है, वो बच्चे तो काम कर पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को भाषा की समस्या है, जिन बच्चों का कोई खुदा ही नहीं है और वो बस लुढ़कते रहते हैं यहाँ वहाँ, कोई समझा दे, और फार्मूलों के जंगल में, उन बच्चों के लिए ही मैं काम करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे थोड़ी क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के ट्राई करने को महसूस करेंगे, अच्छा करेंगे। जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ, वो बच्चे इजीली इन बिना पेन पेपर के जेईई मेन और नीट के क्वेश्चंस कर पाते हैं।
आप जो है एक बार जेईई मेन में आए हुए और नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन एक बार बिना पेन पेपर के ट्राई कीजिए जो फील्ड से संबंधित है। मेरा दावा है कि सारे हो जाएंगे बिना पेन पेपर के। कोई कमज़ोर नहीं होता और कोई मजबूत नहीं होता। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कोशिश करें कि हम लोग अच्छा करें और सोचें समझें। थोड़ी सी मैथ्स आएगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जो भी कमियां हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।